डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट पे बनाएंगे मॉक टेस्ट पार्ट नंबर 5। अब तक मॉक टेस्ट के तहत 1 से 4 पार्ट तक हम पढ़ाई कर चुके हैं। हमने मिलकर सेट प्रैक्टिस किया है। आपके साथ मैं भी हूं। पहले क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर ऑप्शन बोलूंगा। पहले आप अटेम्प्ट लेंगे और देखेंगे कि आप सही है कि गलत है। उसके बाद मैं फिर अपने आंसर से आपको कंफर्मेशन दूंगा। तैयार हैं आप? कॉपी ले लेंगे, पेन ले लेंगे और मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और अपना इवैल्यूएशन करेंगे। आज मैं आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर आप 10 में से 5 बना ले रहे हैं तो आपकी तैयारी अभी सही लाइन पर है। 6 बना ले रहे हैं, आप एवरेज प्लस हैं। 7 बना ले रहे हैं, काफी अच्छी तैयारी है। और 7 से ऊपर अगर आप स्कोरिंग कर दे रहे हैं तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में है। और अगर स्कोरिंग आपका 5 से कम हो रहा है तभी आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। ये हमारा क्राइटेरिया होगा अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप कॉपी और पेन लेकर बैठ चुके होंगे और मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द सोल्जर्स हैव बीन कॉल्ड डैश बाय द गवर्नमेंट फॉर felicitation ceremony. The soldiers have been called dash by the government for felicitation ceremony. Felicitation का मतलब होता है सम्मान, और फेलिसिटेशन सेरेमनी का मतलब होता है सम्मान समारोह। हमारा ऑप्शन 1 है आउच, ऑप्शन बी है फॉर, ऑप्शन सी है इन एंड ऑप्शन डी है अप। मैं समझा दूं, फेलिसिटेशन सेरेमनी का मतलब होता है सम्मान समारोह। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन। कॉल इन का मतलब होता है आमंत्रित करना या बुलाकर लाना। सैनिकों को बुलाकर लाया गया सरकार के द्वारा, यानी सैनिकों को आमंत्रित किया गया सरकार के द्वारा सम्मान समारोह में। फर्स्ट कॉल इन का मतलब होता है इनवाइट या बुलाकर लाना। क्वेश्चन नंबर 2, आई थिंक कर्नल राजीव हैज नो कंट्रोल डैश वॉच हिज ओनली सन डच। ऑप्शन नंबर ए फॉर, ऑप्शन नंबर बी विथ, ऑप्शन नंबर सी ऑन और ऑप्शन नंबर डी ऑफ। कोशिश करेंगे आप। हाँ, शायद इस बार आप सही हैं। बिल्कुल, हमारा ऑप्शन होगा सी, कंट्रोल ऑन। कंट्रोल ऑन नियंत्रण। आई थिंक कर्नल राजीव हैज नो कंट्रोल ऑन। मैं सोचता हूं कि कर्नल राजीव को नियंत्रण नहीं है ऑन व्हाट इज ओनली सन टच, कि उनका इकलौता बेटा जो करता है उसके ऊपर। कंट्रोल ऑन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नितिन एज एन ऑनेस्ट ऑफिसर इज averse dash hypocrisy more than anything else. तुरंत बना लिया आपने, बिल्कुल सही बनाया, बिल्कुल सही बनाया। एवर्स टू, ये तो बताया हुआ है क्लास में भी। एवर्स के बाद हमेशा टू होता है। एवर्स टू का मतलब होता है के खिलाफ, अगेंस्ट। नितिन एज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, नितिन एक ईमानदार अधिकारी के रूप में इज एवर्स टू हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड या दिखावा, और एवर्स टू का मतलब होता है के खिलाफ यानी अगेंस्ट। मोर देन एनीथिंग एल्स, नितिन जो है एक ईमानदार अधिकारी के रूप में पाखंड के हमेशा खिलाफ रहता है, दिखावे के हमेशा खिलाफ रहता है, किसी भी चीज से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 4, you cannot give any decision since you are not acquainted dash all the facts of the case. हाँ, इस बार भी आप सही हैं। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल। एक्वेंटेड के बाद हमेशा विथ होता है। ये रेगुलर क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है और पिछले कई वीडियो में इसके बारे में चर्चा की जा चुकी है। हम एक्वेंटेड के बाद विथ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। एक्वेंटेड विथ का मतलब होता है परिचित या वाकिफ। यू कैन नॉट गिव एनी डिसीजन
आप कोई भी फैसला नहीं दे सकते हैं, सिंस चूंकि यू आर नॉट एक्वेंटेड विथ, आप परिचित नहीं हैं ऑल द फैक्ट्स ऑफ द केस, मामले की सभी सच्चाइयों से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हिज कार ब्रोक डैश in the middle of the journey due to the snowstorm. Option number A off, option number B down, option number C up, and option number D in. इसका आंसर होगा बी, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब खराब हो जाना। जब कोई भी मशीनरी फंक्शन करना बंद कर दे, किसी भी मशीनरी का फंक्शन खराब हो जाए, तो हम ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। हिज कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द जर्नी, यात्रा के बीच में ही उसकी कार खराब हो गई, ड्यू टू द स्नो स्टॉर्म, बर्फ की आंधी की वजह से। ब्रेक डाउन किसी मशीनरी का काम करना बंद कर देना। क्वेश्चन नंबर 6, द अथॉरिटी हैज proposed to increase dash number of सफाई कर्मचारीज to 530 in urban villages. काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। यस, आप सही, काफी इजी क्वेश्चन, आप सही है बिल्कुल। आंसर होगा द नंबर ऑफ का मतलब होता है की संख्या, और ए नंबर ऑफ का मतलब होता है अनेक, मेनी। ए नंबर ऑफ पीपल, अनेक लोग, अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अनेक प्रश्न, और द नंबर ऑफ का मतलब होता है की संख्या। इसका मीनिंग हो जाएगा द अथॉरिटी हैज प्रपोज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सफाई कर्मचारीज। अथॉरिटी ने, प्राधिकरण ने सफाई कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है 530 तक इन अर्बन विलेजेस एरियाज में। तो शहरी और गांव वाले कल्चर जहां होते हैं उन्हें कहते हैं अर्बन विलेजेस, यानी वैसे गांव जो शहर की ओर मुखातिब होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, रीना हैज जस्ट बाउच डैश pairs of spectacles. yes right, a pair of। a pair of का मतलब होता है जोड़ा या एक जोड़ा या दो। a pair of मतलब दो। काफी इजी क्वेश्चन है। रीना हैज जस्ट बाउट अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। 7 का आंसर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। राजेश वॉज ऑफ वर्क डैश लेग इंजुरी। राजेश पैर में चोट की वजह से काम से दूर था। फर्स्ट बिकॉज, सेकेंड ओइंग, सी ड्यू, एंड डी ओइंग टू। नहीं, सी पर आप गलत फंस गए हैं, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर होगा हमारा डी, ओइंग टू। ओइंग टू का मतलब होता है की वजह से या के कारण। बिकॉज के बाद ऑफ होता है, बिकॉज ऑफ हो सकता है। ओइंग के बाद टू होता है, जैसे हम ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, ये ओनिंग है, ओइंग नहीं है, ओनिंग है, OWN ओनिंग। ओनिंग का मतलब होता है कंटेनिंग, पोजेसिंग, अपने पास रखना। ड्यू हो सकता है, मगर ड्यू के बाद टू आता है, जो टू है नहीं यहां पर। और बिकॉज के बाद ऑफ आता है, बिकॉज ऑफ हो सकता है, ड्यू टू हो सकता है, मगर यहां ना ऑफ है ना टू है। और जब बात करेंगे बी ऑप्शन की ओनिंग, इसका मतलब होता है पोजेसिंग या कंटेनिंग, ये सवाल ही नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ओइंग टू। ओइंग टू का मतलब होता है की वजह से या के कारण। पैर में चोट के कारण राजेश काम से दूर था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द मैनेजर सेंट हिम अ लेटर डैश हिज टर्मिनेशन। ऑप्शन नंबर ए ओइंग टू, ऑप्शन नंबर बी विथ रिगार्ड टू, ऑप्शन नंबर सी विथ रिस्पेक्ट ऑफ, एंड ऑप्शन नंबर डी ड्यू। थोड़ा कंफ्यूजन है यहां पर, थोड़ा कंफ्यूजन है, बेशक है, मगर सही आंसर होगा
विथ रिस्पेक्ट ऑफ। विथ रिस्पेक्ट ऑफ का मतलब होता है के कारण या सॉरी के संबंध में। आई एम सॉरी। विथ रिस्पेक्ट ऑफ का मतलब होता है के संबंध में। जैसे द मैनेजर सेंट हिम अ लेटर विथ रिस्पेक्ट ऑफ हिज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है निष्कासन, डिसमिस। जब किसी को यानी बर्खास्तगी। द मैनेजर सेंट हिम अ लेटर, प्रबंधक ने उन्हें पत्र भेजा विथ रिस्पेक्ट ऑफ हिज टर्मिनेशन, उनकी बर्खास्तगी के संबंध में। ओइंग, मैं ऑप्शन नंबर क्लियर कर दूं। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, ओइंग टू की वजह से। विथ रिगार्ड टू, विथ रिगार्ड टू का मतलब होता है इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। विथ रिस्पेक्ट टू के संबंध में, विथ रिस्पेक्ट ऑफ के संबंध में, और ड्यू टू की वजह से। तो चारों ऑप्शन में सबसे एप्रोप्रिएट हमारा ऑप्शन है विथ रिस्पेक्ट ऑफ के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 10, शायद ये दसों में सबसे आसान क्वेश्चन है ये। OMG2, it is the name of a movie. OMG2 is dash with is movie worth watching. वर्थ वॉचिंग का मतलब होता है देखने लायक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एन, ऑप्शन नंबर सी द, और ऑप्शन नंबर डी नन। काफी आसान क्वेश्चन है ये। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, OMG2 is a movie with worth watching. OMG, oh my God 2 एक देखने लायक फिल्म है, और मूवी वर्थ वॉचिंग देखने लायक एक फिल्म। स्टूडेंट्स, आपने 200 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे मेरे साथ, और आपने खुद से सॉल्व किया है, यानी मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले किया है, और आप अगर 5 से ऊपर स्कोरिंग आपने किया है तो यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। 7 से ऊपर है, यू आर इन अ वेरी गुड टच। 8 से ऊपर है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, और 5 से कम है तो अभी काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इस मापदंड पर आप अपने आप को चेक कर लेंगे और तैयारी को अपना जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।